नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार में। आज हम सब इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके देखेंगे और इसमें आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है सॉइल, यानी कि उत्तर प्रदेश की मृदा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी यूपी रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और अगर आपने पढ़ रखा है तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और नहीं जानते तो यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखकर आप खुद से भी कोशिश कीजिएगा इन प्रश्नों का जवाब देने का। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपको दी गई है, उसमें से फाइंड आउट करनी है कौन सी सही है। तो चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं बारी बारी से। पहले कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है, जो विस्तार है मिट्टी का, वो जलोढ़ मिट्टी का है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर और प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, नवीन जलोढ़ जो मिट्टी है उसको खादर कहा जाता है और जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहा जाता है। तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है कांप, कीचड़ और बालू से हुआ। ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट देख लेते हैं सही है या नहीं है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है। ये बिल्कुल सही है कि जलोढ़ मृदा जो होती है उसमें पोटास और चूना की मात्रा ज्यादा होता है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है ना, ये सही रहेगा। तो देखिए क्या आपने सही आंसर को टिक किया है या नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयाग कहा जाने लगा है, जो कि पहले प्रयाग ही था, इलाहाबाद फिर हो गया था, फिर से प्रयाग हो गया है ना, प्रयागराज। चलिए बताइए, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर को गेस किया होगा यहाँ पे। तो सही आंसर यहाँ पे होगा पर्वतीय व पठारी ढालों पर। उत्तर प्रदेश में जो राकड़ मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय व पठारी इलाकों में ढालों पर पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हम लोगों ने देखा अभी स्टेटमेंट वाली में कि सबसे ज़्यादा जो विस्तार है मिट्टी का उत्तर प्रदेश में वो कौन सी है? जलोढ़ की। लेकिन अगर आपसे जलोढ़ के साथ दोमट दे दिया तो आप याद रखिएगा यही मिट्टी है जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, जलोढ़ दोमट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना के बिहड़ों में कौन सी मृदा पाई जाती है? पड़वा, भोंटा, लाल मृदा या माण? कौन सी वो मृदा है, कौन सी वो मिट्टी है जो कि उत्तर प्रदेश के यमुना की बिहड़ों में पाई जाती है? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा पड़वा, ऑप्शन ए। देखिए पड़वा मृदा जो होता है ना वो हल्के लाल रंग का होता है, हल्के लाल रंग का होता है, याद रखिएगा हल्के लाल रंग का होता है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा। ये जो पड़वा मिट्टी होती है वह हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मृदा है जो कि मेनली यूपी में हमीरपुर, जालौन और यमुना के बिहड़ों के जो ऊपरी भाग है वहां पर मिलती है। इसमें क्या होता है, जीवांशों की मात्रा कम होती है और इसमें खाद और पानी की सहायता से कृषि की जा सकती है, क्योंकि ये फर्टिलाइजर का यूज करके यहाँ पे अच्छी खेती की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किसे करेल कपास मृदा कहा जाता है? ठीक है, लाल मिट्टी को, रेगुर को, बांगर मिट्टी को या खादर मिट्टी को? तो यहां पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा। और आपको पता है कि काली मृदा जो है किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास की खेती के लिए। पता है आपको काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए। और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? सबसे ज़्यादा इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, 2 जगह ये हमारे देश में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है और ये उपयुक्त होता है कपास के लिए। तो आप याद रखिए कि कपास
जो है काली मिट्टी पे उगती है, अच्छा फसल होता है उसका, तो यहाँ पे करेल कपास यही है, क से काली और क से कपास, ठीक है। तो स्थानीय भाषा में करेल कपास मृदा कहा जाता है, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और बुंदेलखंड क्षेत्र में काली मिट्टी को, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे करेल कपास आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, प्रदेश राज्य के पूर्वी भागों में निम्न में से किसे उपहार मृदा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भागों में निम्न में से किसे उपहार मृदा कहा जाता है? बांगर, खादर, रेह या भूड़? तो यहां पे आप गेस कीजिए सही आंसर क्या रहना चाहिए। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। देखिए, बांगर मृदा जो है उन मैदानी भागों में पाई जाती है जो ऊंचे हैं और वहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, तो इसे राज्य के पूर्वी भाग में उपहार मृदा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हल्की दोमट बलुई मृदा, देखिए इसको क्या कहते हैं? भूड़, याद रखिएगा। भूड़ क्या है? कैसी मिट्टी? हल्की दोमट बलुई मिट्टी, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में, या भावड़ क्षेत्र में? कहां पर हल्की दोमट बलुई मृदा, जिसको हम भूड़ कहते हैं, पाया जाता है? तो जल्दी से आप गेस कर लीजिए। इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में बहुत पहले से निर्मित बलुई मिट्टी जो है उसके 10 से 20 फीट ऊंचे टीलों को क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है, ठीक है। 10 से 20 फीट ऊंचे जो टीले होते हैं ना, इस तरह के जो होते हैं, इसके वहाँ पे भूड़ कहा जाता है और ये हल्की दोमट बलुई मृदा के तौर पे होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी मृदा रेगुर के समान होती है? रेगुर के समान होने वाली मृदा जो है उत्तर प्रदेश में वह कौन सी है? माड़, भोंटा, राकड़ और पड़वा? तो आप गेस कीजिए फटाफट। सही आंसर यहां पे ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। देखिए, माड़ मृदा जो है काली मृदा या रेगुर मृदा के समान चिकनी होती है। इसमें अगर देखा जाए तो 60% जो है सिलिकेट होता है, 15% आयरन होता है और आपका इसमें 25% जो है एल्यूमिनियम होता है। तो अब देख लीजिए, है ना, ये हो गया आपका 100%, ठीक है। 100%, 60% सिलिकेट, 15% आयरन और 25% एल्यूमिनियम होता है इसमें। और वर्षा ऋतु में यह जो मृदा है गोंद या माड़ के समान चिपचिपी हो जाती है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? माड़ कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्न में से किसे उत्तर प्रदेश राज्य में किसान की मौत कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी है या कौन सी चीजें हैं जिसको किसान की मौत कहा जाता है? किसान की मौत कब होगी? जब उसकी खेती नहीं होगी, जब उसका पैदावार अच्छा नहीं होगा, है ना। तो वह कौन सा राज्य का इन 4 ऑप्शन में से वो चीज है जिसकी वजह से किसान की मौत उसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा परत अप्रदन। देखिए, आपको मैं बताऊं कि परत अप्रदन क्या होता है। जलीय खेतों में सूक्ष्म तरीके से होता है जिसे किसान समझ नहीं पाता और क्षेत्र की जो उर्वरता है वह कम हो जाती है और इस वजह से जब पैदा नहीं होगा तो किसान की चिंता बढ़ेगी, है ना। और चिंता बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक है कि वो सुसाइड भी कर सकता है। तो इसी वजह से परत अप्रदन को क्या कहा जाता है? किसान की मौत की संज्ञा इसे दी गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले वायु अप्रदन की मात्रा किस मौसम में सर्वाधिक होती है? यहाँ पे देखिए वायु अप्रदन की बात की गई है, तो कौन से मौसम में ज्यादा होता है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या वसंत ऋतु में? तो जल्दी से फटाफट आप गेस कीजिए। यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में जो वायु अप्रदन होती है वह गर्मी के मौसम में अधिक होता है,
जिसे दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि है ये प्रतिवर्ष विनाश हो जाता है, मतलब कि कृषि योग्य नहीं रह रहा है और रेगिस्तान मृदा का प्रतिशत जो है बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उत्तर प्रदेश की मृदा से, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में जैसे कि यूपी पीसीएस और परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि सुपर टेट में भी आया है क्वेश्चन इससे। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।